हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन की पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सेल्फ गवर्निंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको 24 जनवरी 1915 को सेटअप किया गया था, जो भारत में इलेक्शन प्रोसेस यानी चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करता है। ये राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एटसेट्रा के इलेक्शन को एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो कि करंटली हैं सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा एंड सुशील चंद्रा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इन हर एक का ऑफिशियल पीरियड 6 साल या उससे ऊपर होता है, अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर कम्स फर्स्ट। और इनको एक सुप्रीम कोर्ट के जज के समान सुविधाएं एंड सैलरी मिलती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऑफिस से सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट के सपोर्ट के साथ ही रिमूव किया जा सकता है और इलेक्शन कमिश्नर एंड रीजनल कमिश्नर को ऑफिस से सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में। तो इसको आसानी से समझने के लिए हम इनको 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर देते हैं: एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एडवाइजरी पावर्स, क्वाजी जुडिशियल पावर्स। चलिए इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। इलेक्शन कमीशन के पास डेलिमिनेशन कमीशन एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग इलेक्शन में इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज यानी चुनाव क्षेत्र की सीमाओं को डिफाइन करने की पावर होती है। इलेक्शन कमीशन के पास किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या एंटिटी को रजिस्टर या डी रजिस्टर करने की पावर होती है। इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता को अच्छे से इंप्लीमेंट करना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स को इलेक्शन के दौरान जारी किए गए गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश आते हैं, जो कि स्पीचेस, पोलिंग डे, पोलिंग बूथ्स, पोर्टफोलियोज, इलेक्शन मैनिफेस्टोज, प्रोसेशंस एंड जनरल कंडक्ट से रिलेटेड होते हैं। इसका मेन पर्पस होता है ये सुनिश्चित करना कि जो सेंटर और स्टेट में रूलिंग पार्टी है वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल अनुचित तरीके से ना करे। ये उन प्रथाओं को टालने के लिए बनाया गया है जिन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत भ्रष्ट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिशियंस को हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के लिए भड़काना नहीं चाहिए, एटसेट्रा। इलेक्शन कमीशन की पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन एक्सपेंसेस को चेक करना। ये इसलिए किया जाता है ताकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव लड़ने का बराबर का मौका मिले, चाहे उनका साइज या स्पेंडिंग कैपेसिटी कम या ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी दिल्ली में विधानसभा इलेक्शंस में लॉ के अकॉर्डिंग पर कैंडिडेट 28 लाख की एक्सपेंडिचर लिमिट थी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर को ऑब्जर्व करने के लिए सिविल सर्विसेज के अलग अलग डिपार्टमेंट से ऑफिसर को अपॉइंट करने की पावर्स होती है। अगला है एडवाइजरी पावर्स। इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता एंड उसके लिए कंडीशंस को एडवाइस कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास स्टेट्स के गवर्नर को भी विधानसभा के मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करने के लिए एडवाइस करने की पावर होती है। इलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस मैटर में भी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस करते हैं। पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं और पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा से जुड़ा हुआ विवाद हाई कोर्ट्स को रेफर किया जाता है। लास्ट है क्वासी जुडिशियल पावर्स। दोस्तों, इलेक्शन में एक रजिस्टर पार्टी को एक नेशनल पार्टी का रिकग्निशन यानी मान्यता लेने में इनमें से कोई एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है कि पार्टी को लोकसभा में कम से कम 2% सीट 3 अलग अलग स्टेट से जीतनी होंगी, या फिर पार्टी को किसी भी 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में स्टेट पार्टी की मान्यता मिल जाए। तो इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स की इन मान्यताओं को लेकर मतभेद यानी डिस्प्यूट्स को सेटल करें। किसी भी 2 पॉलिटिकल पार्टीज के जो इलेक्शन सिंबल होते हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, चाहे वो अलग अलग रीजन में ही क्यों ना हो। तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स को इलेक्शन सिंबल की अलॉटमेंट में होने वाले डिस्प्यूट्स में इलेक्शन कमीशन एक कोर्ट की तरह काम करता है। जो पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन के अंडर आते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह लेते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आंसरेबल यानी जवाबदेह होते हैं। तो ये थी दोस्तों इलेक्शन कमीशन की पावर्स एंड ड्यूटीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन गिनी चुनी अथॉरिटीज में से है जिनको ऑटोनॉमसली काम करने की फ्रीडम होती है। ऑटोनॉमसली यानी इनको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती है। इस तरह की और भी अथॉरिटीज हैं जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG ऑफ इंडियाज ऑफिस, हायर जुडिशरीज सच एज द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट एंड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स में मुझे और इसी तरह के टॉपिक सजेस्ट करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।